वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पेश नजर वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज मुनक्किद होगा। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनाकिद होगा, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास आज सुबह 11 बजे कौमी असम्बली हॉल में मुनाकिद किया जाएगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान मुतल्लिका अरकान काबीना शिरकत करेंगे, जबकि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के बगैर आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। PTI सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी किया गया, जिसमें कौमी सलामती कमेटी इजलास से काबिल बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी कहा गया कि मुलाकात न करवाई गई तो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि PTI की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना था कि जब तक बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती, इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक PTI कोर कमेटी के बेशतर मेंबरान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए पार्टी की जानिब से भेजे गए नामों पर भी एतराज़ किया है। जराये के मुताबिक मेंबरान ने कहा कि आमिर डोगर को सियासी और कोर कमेटी की मुशावरत के बगैर नाम नहीं देने चाहिए थे। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ से राबता करके मीटिंग के लिए उनके नाम मांगे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में ठिकानों के सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसले का बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की अलग अलग वजूहात हैं। अफगानिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मुझे लगता है अफगान तालिबान TTP को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं। बलूचिस्तान में एतमाद की फिजा बरकरार रखकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात 50 साल पुराने हैं। बलूचिस्तान के हालात पर हुकूमत गौर कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान के हालात ठीक हो गए थे। 2018 तक बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही। बलूचिस्तान के सियासी लोगों को भी अपने किरदार पर नज़र दौड़ानी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से वहाँ भी गैर यकीनी सूरत हाल है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अच्छी हुकूमत बने और अमन रहे। अफगानिस्तान बलूचिस्तान में मसाइल को हवा ना दे, उनके अपने हाथ भी जल सकते हैं। बानी PTI ने अभी तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत नहीं की। दुनिया की हर चीज़ पर बयान देते हैं, इस कौमी मसले पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI दहशतगर्दी के मामले पर दोनों सूबों में पाकिस्तान के साथ नहीं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेयर कराची के बनाए गए खेलों के मैदान में पहुंच गए हैं। रात गए वो खेलों के मैदान पहुंचे। रात गए मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के हमरा बिन कासिम पार्क में बनने वाले फिट सॉल में खेलने पर पहुंचे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ बिन कासिम पार्क में फिट सॉल का गेम खेला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब के बिन कासिम पार्क में बनाए गए स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर खुशी का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग़े इब्ने कासिम का दौरा। बिलावल भुट्टो ने बाग़े इब्ने कासिम के KMC स्पोर्ट्स अरीना का मुआयना भी किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैडल टेनिस भी खेली। चेयरमैन PP ने बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरा जियाला मेयर इसी तरह शहर की खिदमत करता रहेगा। कराची से जो वादे किए हैं उसे मुर्तज़ा वहाब पूरा करके दिखाएंगे। और अब खबर यह है कि निस्फ रमज़ान गुजरने के बावजूद फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। माह सयाम में फ्रूट खरीदना शहरियों के लिए खौफ बन चुका है। कोच मोमिन ने फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इसी पर बात करते हैं कोच मोमिन से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद तबस्सुम फारूक से। जी तबस्सुम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल जी, अगर बात की जाए फ़्रूट की तो फ़्रूट जो है वो मार्केट में दुगनी कीमत पर जो है वो शहरियों को मुयस्सर है। माह रमज़ान के मुक़द्दस माह में अफ्तारी के लिए फ़्रूट ख़रीदना जो है वो शहरियों के लिए जो है वो दर्द सर बन चुका है। अगर बात की जाए कोट मोमन मंडी की तो कोट मोमन में भी फ़्रूट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। शहरी जो है वो अफ्तारी के लिए फ़्रूट ख़रीदने से कासर है। अगर सेब की बात की जाए तो मार्केट में सेब जो है वो 300 से 400 रुपये पर केजी में जो है वो मिल रहा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए केले की तो केला जो है वो मार्केट में इस वक्त 200 रुपये पर दर्जन के हिसाब से जो है वो शहरियों को जो है वो मुयस्सर है। उसके बाद अनार की बात की जाए, अनार जो है वो भी 400 से 500 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों के लिए जो है वो फ़्रूट ख़रीदना एक ख्वाब बन चुका है। माह सयाम का माह है, कुछ शहरी जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। हम उनकी तरफ जाते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप क्या ख़रीद रहे हैं और किस रेट पर ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताइएगा आपने क्या ख़रीदा है? जी सेब खरीदे हैं सर। क्या रेट? जी 350 रुपये किलो। तो क्या सा महसूस किया आपने, रेट ठीक है मार्केट में? जी मार्केट जो है वो बहुत महंगाई है जी, महंगाई दर्द सर बन चुकी है और गरीब आदमी के पहुंच से दूर हो चुका है जी ख़रीदारी। तो माह सियाम में जो शाम को इफ्तारी करनी होती है तो लोग जो हैं वो फ्रूट नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई है, इस वजह से बहुत परेशान है। तो हुकूमत को आप क्या पैगाम देंगे माह सियाम के इस मुक़द्दस माह में? हमारा हुकूमत पंजाब जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब से अपील है कि गरीब आदमियों के लिए ये ज़्यादती है गरीब आदमी के साथ कि महंगाई के जो है पहाड़ पर में ये नहीं ख़रीद सकते। इसलिए मेहरबानी करें कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, प्राइस रेट कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब भी फ्रूट खरीद सके। जी बिल्कुल जी, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, शहरी का यही कहना है कि माह सयाम के इस मुक़द्दस महीने में हम अफ्तारी के लिए फ़्रूट ख़रीदने से भी कासर हैं। हुकूमत वक्त जो है वो फ़्रूट की कीमतें जो हैं वो कम से कम करे ताकि हर अमीर गरीब की पहुँच में ये आ सके और हर अमीर गरीब जो है वो अफ्तारी के लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ से कुव्वत ख़रीद जो है उनकी पहुँच में हो। जी बहुत शुक्रिया तबस्सुम फारूक, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि जेल खानाजात और वर्कर्स एंड सर्विसेज के सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने सीएम सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का दौरा किया है। सीएम सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के तरक्याती काम का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर अरशद भुट्टो समेत वर्कर्स बिल्डिंग के अमले ने जारी तरक्याती काम के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर ने जारी तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने कहा कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के विजन के तहत सूबे में तरक्याती काम का जायजा खुद ले रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मुल्क और कौम की खिदमत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बंदी मुआहदे के बावजूद गजा पट्टी में इजराइल ने फिजाई हमले कर दिए। कम अज कम 100 फलस्तीनी शहीद और 150 से जायद जख्मी हो गए। फलस्तीन की सिविल इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि गजा में सहरी के वक्त इजरायली फौज ने 35 फिजाई हमले किए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज की जानिब से वसी गजा के दीर उल बला में 3 घरों को निशाना बनाया गया। खान यूनुस और रफा में भी हमले किए गए। 19 जनवरी को हमास के साथ जंगबंदी के आगाज के बाद से इजराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले किए गए हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई से बार बार इनकार और दी गई तमाम तजवीज़ को मुस्तरद करने के बाद इजरायली फौज को गजा में हमास के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी की गई। इजरायली फौज के मुताबिक गजा में हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अहदाफ पर बमबारी की गई, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि हमलों से मुतालिक अमरीका से मुशावरत की गई थी। उधर सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का शाम और उसके पड़ोसियों के लिए 6.3 अरब डॉलर देने का वादा है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा उमूर सलामती पॉलिसी कौजो कॉलिस ने कहा कि मुंतकली अहम वक्त में शाम की मदद करेगी और ज़मीनी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली और स्पेन ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन के 43 अरब डॉलर फौजी इमदाद के पैकेज की मुखालिफत कर दी है। यूरोपीय यूनियन के इस पैकेज में हर मुल्क को अपनी हजम के हिसाब से हिस्सा डालना है। यूरोपीय यूनियन ने 2024 में यूक्रेन की 20 अरब यूरो की मदद की थी।
अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की 10 बेहतरीन डिलीवरीज जारी कर दी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की 10 बेहतरीन डिलीवरीज में से 4 पाकिस्तानी बॉलर्स की हैं। अबरार अहमद की 2, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की एक बॉल शामिल है। न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे और इंडिया के शुभमन गिल के खिलाफ अबरार की गेंद बेहतरीन डिलीवरीज में करार पाई है। शाहीन शाह अफरीदी का रोहित शर्मा को बोल्ड करना भी बेहतरीन डिलीवरीज में एक करार दिया गया, जबकि